एक दूर के राज्य में राजकुमारी विद्यावती रहती थी। उसका रूप और उसकी बुद्धि दोनों अतुलनीय थी। दूर दूर के राज्यों में यह चर्चा थी कि विद्यावती से ज्यादा चतुर और कोई नहीं है। उसके पिता राजा वीरेंद्र चाहते थे कि उनकी बेटी का विवाह किसी साहसी और बुद्धिमान युवक से हो। जब विद्यावती विवाह के योग्य हुई तो उसने विवाह के लिए एक अनोखी शर्त रखी। जो युवक मेरी 3 पहेलियों को सुलझाएगा, मेरे पहेली महल के तीनों दरवाजे खोलेगा और यह साबित करेगा कि उसका हृदय साहस और निस्वार्थ प्रेम से भरा है, वही मेरा पति होगा। यह सुनकर कई धनी राजकुमार जो केवल उसकी सुंदरता से आकर्षित थे, पीछे हट गए। वे जानते थे कि विद्यावती की परीक्षा में केवल धन या बल काम नहीं आएगा। उन्हीं दिनों पड़ोसी राज्य का एक साधारण सैनिक विजय उस राज्य में आया था। विजय अमीर नहीं था, पर वह ज्ञान और साहस को ही सच्चा धन मानता था। उसने विद्यावती की शर्त सुनी और तय किया कि वह इस परीक्षा में भाग लेगा। विद्यावती ने पहले दरवाजे के सामने एक विशाल चट्टान पर एक पहेली खुदवा रखी थी। सोने से अधिक मूल्यवान, पर उसे कोई चुरा नहीं सकता। जो इसे देता है वह इसे बढ़ाता है। बोलो मैं क्या हूँ? धनी राजकुमारों ने सोने के ढेर लगा दिए, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। विजय आया, उसने चट्टान को सहलाया और कहा, ज्ञान। तुरंत पहला दरवाजा एक तेज रोशनी के साथ खुल गया। दूसरे दरवाजे पर पहुंचते ही विजय ने देखा कि एक बड़ा दर्पण लगा हुआ है। विद्यावती की आवाज आई, अपने लिए कुछ भी चाहने वाला व्यक्ति इस दर्पण में केवल शून्य देखता है। यदि तुम सच में निस्वार्थ हो तो सिद्ध करो। दरवाजे के नीचे सोने के सिक्कों और रत्नों का ढेर पड़ा था। पिछले राजकुमारों ने उस ढेर को देखकर उसे छूने या चुराने की कोशिश की और दर्पण में उन्हें केवल उनकी लालची परछाई दिखी। विजय ने एक पल सोचा और उस ढेर में से एक भी सिक्का नहीं लिया। इसके बजाय उसने अपनी कमर से बंधी अपनी एकमात्र जल की मशक निकाली और दरवाजे के पास खड़ी एक सूखे पौधे की जड़ में पानी डाल दिया ताकि वह फिर से हरा भरा हो जाए। जैसे ही पानी की आखिरी बूंद गिरी, दर्पण चमक उठा और उसमें विद्यावती का मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाई दिया। दूसरा दरवाजा भी खुल गया। तीसरा दरवाजा सबसे मुश्किल था। यह एक गहरे कुएं के पास स्थित था। विद्यावती की अंतिम पहेली सामने आई। मैं तुम्हें विश्वास देती हूँ और तुम्हें मुझ पर भरोसा करके उस कुएं में कूदना होगा। जो कूदेगा वह मुझे पाएगा, जो नहीं कूदेगा वह हमेशा के लिए मुझे खो देगा। विजय ने कुएं के अंदर झांका। वह बहुत गहरा था और अंधेरा भी। एक क्षण के लिए उसे लगा कि यह एक चाल है और वह मर जाएगा। अगले ही पल उसे याद आया कि विद्यावती ने विश्वास देने की बात कही है और उसका प्रेम निस्वार्थ है। उसने कोई संकोच नहीं किया। वह दरवाजे से गुजरा और बिना पलक झपकाए उस कुएं में छलांग लगा दी। वह नीचे पानी में नहीं गिरा, बल्कि एक कमरे में उतर गया। दरअसल कुएं की तह में एक गुप्त सुरंग थी। सामने दरवाजा खुला और विद्यावती अपने राजसी वस्त्रों में मुस्कुराती हुई खड़ी थी। उसने आगे बढ़कर विजय का हाथ पकड़ लिया। वह बोली, तुम न केवल ज्ञान में श्रेष्ठ हो, बल्कि तुम्हारा हृदय भी निस्वार्थ है और तुम्हारा विश्वास सच्चा है। यही गुण एक राजा को चाहिए। विद्यावती और विजय का विवाह हुआ। विजय ने अपनी बुद्धि और निस्वार्थता से प्रजा का मन जीता और रानी विद्यावती, जिसने अपनी बुद्धि से अपने लिए एक सच्चा राजा चुना, उसने हमेशा अपने पति का मार्गदर्शन किया। तो दोस्तों, विजय ने अपनी बुद्धि, दयालुता और साहस से तीनों परीक्षाएं पास की। अंत में विद्यावती ने विजय को स्वीकार किया, क्योंकि उसने यह सिद्ध कर दिया था कि एक अच्छा शासक बनने के लिए धन या बल नहीं, बल्कि सच्चा चरित्र होना जरूरी है। अंततः दोनों का विवाह हुआ और उन्होंने सुख से राज किया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और ऐसे ही रोचक कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।